नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं इस समय एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इस समय 2021 में पेपर अभी हुआ था, वही पेपर पूरा देख रहे हैं हम कि कौन कौन से क्वेश्चन जीके में पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम के एसएससी के लिए हमारे महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के, आप जाकर देखिए। और फिर हम आज पार्ट 3 में कई सारे क्वेश्चन आज भी करेंगे। ऑलरेडी मैंने 75 क्वेश्चनों की वो जो बनाए हैं पार्ट 20-20 मिनट के, आप पूरा देखिए उनको। आपको उनमें 150 क्वेश्चन करीब मिल जाएंगे दोनों ही वीडियो में। चलिए आज के हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है आपके सामने। क्वेश्चन है कि द लाइट ऑफ एशिया द पोयम, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए आप। द लाइट ऑफ एशिया पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी, जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है। तो ये पुस्तक जो लिखी गई थी वो जयराम रमेश जी के द्वारा लिखी गई थी, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में भारत का पहला बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कौन बनी, तो बनी है कौन बनी, पीवी सिंधु। वर्ष 2019 में जो विश्व चैंपियनशिप में बनी है पहली बैडमिंटन में, वो है पीवी सिंधु। ये 2021 का ही पेपर है जो अभी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहेंगे आप। लिखा है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका, ईस्ट। इसको हम शर्करा भोजी कवक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, तो दारा से कोई ऐसा था व्यक्ति था जिसने कि उपनिषदों को फारसी भाषा में 1657 ईस्वी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि तीसरे ग्लोबल री इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो 2020 का विषय क्या था, तो इसका जो विषय था आपको दिख रहा होगा, संधारणीय ऊर्जा संक्रमण के लिए नवाचार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एसएससी के सभी एग्जाम के लिए, जो कि आने वाले एग्जाम अभी एसएससी जीडी लगा हुआ है, एमटीएस भी है, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये सब चीज़ें। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सहायक भूमिका में एक अभिनेता द्वारा प्रदर्शन के लिए 2020 का अकादमी पुरस्कार किसने जीता है, तो सहायक अभिनेता का ये जीता है हमारे ब्रैड पिट ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि सिम्बैक्स जो एक एक्सरसाइज होती है, डिफेंस एक्सरसाइज, ये किन 2 देशों के बीच में होती है, सिम्बैक्स। तो सिम्बैक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच में है। नाम से ही दिख रहा है कि सिंगापुर और इंडिया, सिम्बैक्स होना SI, तो S से मतलब सिंगापुर और I से इंडिया। तो सिम्बैक्स जो है सिंगापुर और भारत के बीच की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट लेते हैं कि गिरी जो नदी है वो किसकी एक महत्वपूर्ण नदी है, तो गिरी जो है वो यमुना की एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, याद रखेंगे, गिरी यमुना की महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को क्षमादान शक्ति से संबंधित रखता है, तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 161 के तहत है। राज्यपाल क्षमा कर सकता है किसी व्यक्ति को 161 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा शहर में पिछोला झील स्थित है, तो पिछोला झील पता है आपको राजस्थान में स्थित है, उदयपुर में। ठीक है, तो पिछोला झील कहाँ है, राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। आगे लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार का एक प्रमुख कारण है, तो ज्वार का एक प्रमुख कारण क्या है, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, ये ज्वार का भी एक प्रमुख कारण है। फरवरी 2021 की बात की गई है कि निम्न में से किसने उप सेना प्रमुख 22 ऑफ आर्मी चीफ का कार्यभार संभाला है, तो जो 22 ऑफ आर्मी चीफ 2021 में संभाला है इन्होंने फरवरी में, वो थे चंडी प्रसाद मोहंती। रिसेंटली कोई और ही आप इनको देखिए करंट में ये कौन बने हैं इस समय। नेक्स्ट है, उत्पादन के कारकों की खरीद के लिए दूसरों के किए गए भुगतान को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम स्पष्ट लागत के रूप में जानते हैं। उत्पादन के कारकों की खरीद के लिए दूसरों के लिए किए गए भुगतान को हम स्पष्ट लागत के रूप में जानते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, तो अनुच्छेद 109 के तहत राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। कोई भी धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आता है। ठीक है,
मनी बिल की बात करेंगे, फाइनेंस बिल तो आर्टिकल 112 में देखने को मिलता है आपको, बजट के बारे में 112 में मिलता है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो लिखा है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो वो थे NG रंगास्वामी। नवंबर 2020 में कौन सा देश मासिक धर्म उत्पादों तक पहुंच को एक अधिकार का रूप देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ऐसा जो करने वाला देश है वो है स्कॉटलैंड, है जो कि नंबर 1 का देश इस समय बन गया है मासिक धर्म उत्पादों तक पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो निर्यात जो एक्सपोर्ट के बारे में बताया गया कि किस स्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो है आपका गुजरात स्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं इसका कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 ईस्वी में वंदे मातरम गीत की रचना की है? तो वंदे मातरम जो है वो किसके द्वारा रचित है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, इनकी इसने रचना की है। नेक्स्ट, मार्गम कली किस राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है? तो मार्गम कली जो है वो केरल की एक लोक कला है, अनुष्ठानिक लोक कला। कहाँ की है? केरल की। तो मार्गम कली कहाँ की मिली आपको? केरल की। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कैलाश मानसरोवर, कैलाश श्रेणी या चमयुंगडुंग ग्लेशियर से होती है। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कैलाश श्रेणी का चमयुंगडुंग ग्लेशियर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना है, जिससे कि अप्रिशिएट थोड़ा मिलता है आपका अप्रिशिएशन कि चलो वीडियो आपको अच्छा लगा है। नेक्स्ट, कशेरुकी मानव शरीर में के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? तो ये जो है वो मेरुदंड का हिस्सा है। कौन? कशेरुका मानव शरीर में मेरुदंड का हिस्सा है। नेक्स्ट, मुगल बादशाह शाह आलम ने किस वर्ष में, कौन सा? मुगल आलम शाह आलम ने किस वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया है? तो जो मुगल बादशाह ने 1765 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। तमिलनाडु का बैरविल ओजी बिजा उत्सव निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? अगस्त के महीने में। तमिलनाडु का कौन सा फेस्टिवल है ये? इसका नाम है बेलविल ओरीज बिजा उत्सव। कहाँ मनाया जाता है? तो अगस्त में। नेक्स्ट, मेलाटोनिन जो है वो किसके प्रवेश को रोकने के लिए कोशिकाओं में प्रोटीन को एकत्रित करता है? तो आंसर क्या है आपका? वायरस। ठीक, ये रहा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ये है हमारे आदिल सुमरीवाला। जनवरी 2021 के अनुसार ये आंसर बन गए हमारे कौन से? आदिल सुमरीवाला। ठीक है, तो यहाँ तक देखो इस शिफ्ट के 25 क्वेश्चन हुए। हम करते हैं अगली शिफ्ट के नेक्स्ट 25 क्वेश्चनों को लेते हैं, आइए थोड़ी देर में बस। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो 1 मीटर में हमारे 1 लाख तो नहीं है, ये 10 लाख भी नहीं है, है ना? तो 100 लाख माइक्रोन होते हैं। ठीक है, तो कितना है? 10 × 10 की घात 5। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता ह्रास यानी कि DMU का नियम प्रतिपादन किया है? तो H गोसेन ने सीमा नियम के प्रतिपादन किया था। किसने? HN गोसेन ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो अर्थशास्त्र से संबंधित हो और साथ में सकारात्मक पॉजिटिव दे अपन को, क्या होगा आंसर? अपस्फीति की तुलना में मुद्रास्फीति बेहतर होती है। गलत। विलासिता लग्जरी वस्तुओं का अधिक उत्पादन कम विकास देश के लिए अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट,
मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर वृद्धि होती है। और लास्ट है, धन और आय के वितरण में समानता कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी को निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो वो थे हमारे कौन से? चित्तरंजन दास थे स्वराज पार्टी के निर्माण के समय। गंगा नदी बिहार को कितने भागों में विभाजित करती है? तो गंगा नदी जो है बिहार को, वो अपनी दोस्तों ये 3 भागों में विभाजित करती है बिहार को, गंगा नदी में। आगे देख रहे हैं हम, वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा भेजी गई थी? तो 1987 में ये हमारे श्रीलंका में भारतीय सेना की टुकड़ी भेजी गई थी। तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक हैं भीमसेन। याद रखेंगे, तारीख ए दिलकुशा भीमसेन है। निम्न में से किस नागरिक निकाय को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शक्ति मिशन को योजना शहरी मिशन लागू करने के लिए दिसंबर 2020 में भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम घोषित किए जाएंगे? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई है, वो कौन सी जगह पर की गई है? तो ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम के द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखेंगे 9वां सवाल, विश्व फीफा 6 विश्व कप 2018 के फाइनल में कुल कितने गोल किए थे? तो 2018 में इन्होंने 6 गोल किए थे अपने भारत के साइड से। जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है आपके मनप्रीत सिंह। ठीक है। येरला, बरना और डिंडी किसकी सहायक नदियां हैं? ये पहले भी लिखा चुके हैं। येरला, बरना और डिंडी ये किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की, कावेरी की, ब्रह्मपुत्र की या गोदावरी की? तो आंसर होगा आपका कृष्णा नदी की ये सहायक नदी है। 12वां देखो, जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में यानी कि CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर आया 50 कहाँ से? प्रसून जोशी पूछा गया है इसमें। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे कौन से हैं अध्यक्ष? प्रसून जोशी। थोड़ा भूल जाते हैं कि पढ़ा भी रहे हैं आपको। ये है प्रसून जोशी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल परमाणु इकाई है? तो ये है हमारा सोना जो कि एकल परमाणु इकाई है। निम्न में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो वह हमारा कौन सा? पौधों के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना। नेक्स्ट 15, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया था किसने? चाइना ने या भूटान ने या नेपाल ने? तो ये आंध्र प्रदेश ने क्या हुआ था? प्रतिबंध लगा दिया था शतरंज गेम पर। ठीक, स्टेट का ही है पर्टिकुलर। महावीर जिन्हें पाली संस्कृत में निघंता या नटापुत्ता के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ने एक धार्मिक धर्म ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम क्या है? जैन धर्म। इड्डू मिस्री, ये अच्छा है, इड्डू मिस्मी भाषा जो है किस राज्य में बोली जाती है? तो इंडो मिस्मी भाषा जो है किस राज्य में बोली जाती है? आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट लिखते हैं, रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? तो वाल्मीकि जी थे, उनका ही दूसरा नाम था रत्नाकर, जो कि डाकू था ये रत्नाकर था। भारत सरकार के ने किस मंत्रालय ने जनवरी 2021 में ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ स्कॉच अवार्ड जीता है?
तो वो आंसर रहेगा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्कॉच अवार्ड जीता है। आगे मैनामती और गोपीचंद की कहानी निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है? कौन सा? मैनामती और गोपीचंद की किसकी सहायक कृति का हिस्सा है? तो आंसर रहेगा नाथ संग्रह का। किसका? नाथ संग्रह का। ये क्या रहेगा? साहित्यिक कृति का हिस्सा। आम का वास्तविक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक, डायरेक्ट आंसर दिया गया है मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट दिया गया आपको क्वेश्चन, असम का राज्य पशु कौन सा है? असम का राज्य पशु है एक सींग वाला गेड़ा हाथी। ये असम का राज्य पशु है। किसको नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानव उपाधि सम्मानित किया गया है? तो MM नरवाने को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी भाषिक अनिवार्य होगी? तो किसमें होगी? 348 में या 68 में? हर साल कम हो रही, तो आंसर होगा अपना 348A। लास्ट 25वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान तत्व G के साथ मिलकर गिरती हैं और एक ही समय पर जमीन पर पहुंचती हैं? तो वो निकाला था किसने दोस्तों? गैलीलियो ने। यहाँ हुए 25 क्वेश्चन, इसके आगे हम और भी 25 क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट सेट में 25 क्वेश्चन आते हैं तो उनको ही हम सबसे पहले लेते हैं। ठीक, वरना गणित का काफ़ी अच्छा देखो पोर्शन इसमें भी दिया गया है, ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छे सवाल गणित के भी दिए गए हैं इसमें भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।